नमस्ते सर, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, क्या नाम है मेरा आपका? नाम राजेश है। तो आज क्या गाने वाले हो आप हमारे लिए? मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आप रोने लग जाएँगे, आपकी आँखों से आँसू आ जाएँगे, क्योंकि एक ऐसी ही घटना है, वो एक ऐसे ही माँ का लाल है, जो कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो घटना कहाँ की है और कैसे हुई है। मैं आपको पूरी जानकारी, पूरी कहानी विस्तार से बताऊँगा, जो कि सर आप लोग तो इंडियन आइडल के मंच पर व्यस्त रहते हो, न्यूज़ देखते नहीं हो। मैंने सोचा चलिए मैं इंडियन आइडल के सेट पर जाता हूँ, मंच पर जाता हूँ, मैं अपनी बातों को बताऊँगा और आप लोग न्यूज़ तो देखते नहीं हो। मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो कि पूर्णिया की एक कहानी है। पूर्णिया एक शहर पड़ता है, वहाँ की एक कहानी है सर। मैंने भी सुना है और मोबाइलों में टीवी पर देखा है। वो दिल दहल जाने वाली घटना है, जो कि वो अपने पिता का एकलौता ही बेटा था। और मैं आप लोगों को पूरी कहानी चलिए बताता हूँ। तो सर एक दिन हुआ क्या, पूर्णिया शहर का एक लड़का था, उसके मम्मी पापा घर में रहते थे और वो इंस्टाग्राम पर रील बनाता था। उससे खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और सर उसका अच्छा व्यवहार था, गांव के लोग कहते हैं बहुत अच्छा लड़का था। उसका नाम सूरज था और वो बहुत ही अच्छा घर का लड़का था और सम्मान करता था सभी का। अगर कहीं झगड़ा हो जाता था, वहाँ पर सुलझाने जाता था और सबकी बातों को सुनता था और सबकी मदद भी करता था। तो साले एक दिन हुआ क्या, वहाँ कहीं गांव में झगड़ा हो गया था, वहीं समझौता कराने के लिए गया था। और सर जब वो वहाँ पर गया तो उसके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी और लग्जरी गाड़ी थी और उसके पास एक स्कॉर्पियो थी। उसको ये पता तो नहीं था कि ये दिन मेरा आज आखिरी दिन है। तो उसने अपनी स्कॉर्पियो से गया और अब उसके साथ गार्ड भी रहते थे। ये गार्ड भी 2-4 गार्ड भी रहते थे। वो तो उसको उसको पता होता कि मेरे साथ ऐसी घटना घटेगी, तो मैं वहाँ पर क्यों जाता। लेकिन कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उसे उसको उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, उसको पूरा लोग प्यार करते थे। तो उसी चक्कर में वो चला गया। अगर ऐसा पता होता तो वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी ले जाता। डिफेंडर डिफेंडर गाड़ी का नाम था। और सर तो जब वहाँ पहुँचा तो बातचीत ही कर रहा था, तभी अचानक कई लड़के आते हैं और झगड़ा करते हैं और गोली चलाने लग जाते हैं। जैसे तैसे करके स्कॉर्पियो के पास पहुंचा। उसमें जब वहाँ पर ये झगड़ा समझौता कर रहे थे, तो वो अपने हथियार स्कॉर्पियो में रख दिए थे, गाड़ी में रख दिए थे गार्ड ने। तो जब गोली चलने लगी तो गार्ड ने अपना औजार लेने के लिए गया, तो उस पर गोली चलने लगी। वो जैसे तैसे करके अपनी जान तो बचा ली, लेकिन सूरज की जान नहीं बचा पाई। सूरज सूरज लड़का था, उसकी जान नहीं बचा पाई। बेरहमी तरीके से उसके पर कितनी गोलियों चली, उसके शरीर पर 3 या 4 गोली लगी हैं। आज उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है, मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ। तो सर आप लोग व्यस्त रहते हैं, तो मैं एक सूचना ज़रूरी बता देना चाहता हूँ इस इंडियन आइडल के मंच पर। अगर किसी से झगड़ा होता है, किसी से मनमुटाव होता है, तो आपको लगता है कि इससे भी हमको खतरा है, तो थाने पे जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। हो सकता है आपकी जान बच जाए और पुलिस का काम है इस केस को सुलझाना। मैं आप लोगों के से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप किसी से झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, आप सीधे थाने पे जाकर केस कर सकते हैं और आपकी जान भी बच सकती है। आज उस परिवार के का मातम छाया हुआ है। उस परिवार में उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उस पिता पर क्या बीत रही होगी, जो कि एक ही लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। तो मैं इसीलिए बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी से मनमुटाव होता है, किसी से झगड़ा होता है, आप थाने पे जाकर सीधा शिकायत कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जान बच सकती है। और पुलिस का काम है समझाना, आप लोगों को समझा देगी। अगर आपका वहाँ शिकायत कर देंगे, हो सकता है आपकी जान बच जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इस इंडियन आइडल के मंच पर। ये ज़रूरी बात है, किसी से मनमुटाव होता है तो आप सीधे थाने पे जाकर आप शिकायत कर सकते हैं
और आपकी जान बच सकती है।